हेलो फ्रेंड्स, मैं सीने शुक्ला। जैसा कि हम पिछले वीडियो जो हमारे चल रहे थे सेट्स थ्योरी पे चल रहे थे, आज उसके आगे हम 11th का जो अगला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है उसका हम आज थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, क्या होता है रिलेशन एंड फंक्शन, फिर ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर क्या होती है, ये सब की चीज़ें हम बताएंगे। इससे पहले अगर आपने सेट्स नहीं पढ़े होंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत होने वाली है यहाँ पे। तो सेट्स के लिए मैं जो सेट्स के हमारे वीडियोज पढ़े हुए पीछे उनको मैं उनका लिंक जो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पहले उनको पढ़ लेना, फिर इसके बाद में रिलेशन एंड फंक्शन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जब रिलेशन एंड फंक्शन की बात आती है तो हम डेली लाइफ की बात करेंगे। बहुत सारे रिलेशन होते हैं जो डेली लाइफ में हम देखते हैं, जैसे कि स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन एक होता है, ऐसे ही एक मदर्स एंड डॉटर का होता है, ऐसे ही बुक्स और कॉस्ट का होता है कि ये बुक जो है वो कितने कॉस्ट की होगी, तो ये होता है। दूसरी बात, अगर हम मैथमेटिकली बेस में देखें इसका रिलेशन, तो ऐसे होता है कि कोई फंक्शन दिया हुआ जैसे कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ, तो इसमें क्या है, y जो है और x इन दोनों में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि y जो है वो x का स्क्वायर के बराबर है। जो x का अगर हम स्क्वायर ले लें, जैसे y x बराबर 2 ले लें, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो ये एक रिलेशन है कि x का जो स्क्वायर होगा वो y के इक्वल होगा, तो एक ये भी रिलेशन है। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे रिलेशन होते हैं जो कि मैथमेटिकल वे में होते हैं। रिलेशन और फंक्शन को हम हिंदी में संबंध एवं फलन भी कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि रिलेशन होता है तो मोस्टली दो लोग होंगे तभी रिलेशन होगा। ऐसे ही रिलेशन होने के लिए एक ऑर्डर्ड पेयर होना जरूरी है। जो कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, पहली बात हम ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बात करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि एन ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर। कुछ एलिमेंट होते हैं उनका जो स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, वो जो पेयर होता है उसे हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। जैसे कि दो ऑब्जेक्ट हमने दो एलिमेंट ले लिए, ए और बी ले लिए, तो ये स्पेसिफिक ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए, इसे ही हम बोलेंगे स्पेसिफिक ऑर्डर, और ये हमारा ऑर्डर पेयर होगा। जिसके जो फर्स्ट एलिमेंट होता है जैसे फर्स्ट मेंबर ऑफ पेयर, फर्स्ट मेंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, और इसको हम सेकेंड मेंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट मेंबर ऑफ ऑर्डर पेयर और दूसरा हो गया हमारा सेकेंड मेंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। अब ऑर्डर पेयर हो गया। ऑर्डर पेयर के बाद हमारी बात आती है कि इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर पेयर के बाद हमारी क्या बात आती है, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होती है। अगर हम इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर की बात करें तो कोई दो पेयर, अगर कोई दो ऑर्डर पेयर है, हमने दे दिया कि ए कमा बी एक ये ऑर्डर पेयर है और एक है सी कमा डी, ये दो ऑर्डर पेयर है। ये दोनों अगर इक्वल हैं, अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो क्या होता है कि ये तभी होंगे इफ एंड ओनली ये तभी होंगे जब ए जो होगा वो सी के इक्वल होगा एंड बी इज इक्वल टू डी। देखिए क्या हुआ, ए कॉमा बी और सी कॉमा डी दो ऑर्डर पेयर हैं। दोनों ऑर्डर पेयर अगर इक्वल हैं तो ये तभी इक्वल होंगे कि ए जो होगा इसका पहला एलिमेंट और इस ऑर्डर का पहला एलिमेंट, जो ऑर्डर पेयर है इसका पहला एलिमेंट दोनों सेम, इसका दूसरा एलिमेंट और इसका दूसरा एलिमेंट दोनों सेम। हिंदी में ऑर्डर पेयर को बोलते हैं क्रमिक युग्म। और इसके बाद हम बात करते हैं, इसका बहुत अच्छा यूजेस है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होता है। एक प्रॉपर्टी होती है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे निकालते हैं, जैसे कि हम नंबर्स का प्रोडक्ट निकालते थे, वैसे ही यहाँ पे जो सेट्स होते हैं, सेट्स का अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो वो क्या होता है। तो सेट्स का जो प्रोडक्ट होता है उसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट।
कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है कि अगर हम कोई दो सेट ले लें, उनके बीच में प्रोडक्ट कर दें, तो वो हमारा होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे कि हमने दो सेट ले लिए, ए है और हमारा सेट एक जो है बी है। सेट ए क्रॉस बी जो होगा वो इस तरीके का एक ऑर्डर पेयर मिलेगा, और ए गामा बी सच दैट फॉर ऑल ए जो होंगे वो ए में बिलोंग करेंगे, एंड स्मॉल बी जो होंगे वो डी में। तो ये क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा कि अगर हम कोई दो सेट ले लें, उन दो सेट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं, उन दो सेट के प्रोडक्ट से जितने भी सबसेट बन सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हम एग्जांपल लेकर के बात करें तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका कि एग्जांपल है कि कोई एक सेट ए है और एक कोई सेट बी है। ए में कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 है, और बी में कौन से एलिमेंट है, 3 4। तो अगर हम ए क्रॉस बी निकालें, इसका क्या निकालें, ए क्रॉस बी, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 क्रॉस विद 3 4। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, ठीक है, और इनको हम कॉमा से सेपरेट करते चले जाएंगे। देखो क्या हो गया, ये 1 3 होगा, कॉमा 1 4 होगा, कॉमा 1 2 3 होगा, कॉमा 2 4 होगा, कॉमा 2 3 3 होगा, कॉमा 3 4 होगा। तो ये हमारे बनेंगे क्या, ए क्रॉस बी बनेगा। 1 के साथ किए तो 1 3 1 4, 2 के साथ किए 2 3 2 4, 3 के साथ किए 3 3 3 4, ये हो गया। अब अगर हम बी क्रॉस ए इसका ले लें, तो बी क्रॉस ए क्या होगा, 3 4 इंटू 1 2 3। तो 3 का ये क्या हो जाएगा, 3 का 1 के साथ 3 1, फिर 3 2, फिर 3 3, और फिर 4 का लेंगे तो 4 1, फिर 4 2, फिर 4 3। तो ये हमारे हो गए, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया कि कोई दो सेट दिए हुए हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। लेकिन एक चीज और है यहाँ पे कि ए क्रॉस बी हमने देखा, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, जो कि हमें लगता है समझ में आया होगा कि ए के हम एलिमेंट ले लें, बी के एलिमेंट ले लें, उनका प्रोडक्ट कर दें, तो हर एक एलिमेंट के साथ हर एक एलिमेंट को हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे और कॉमा से सेपरेट करते चले जाएंगे, ठीक है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बेस हैं, कि कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि मैं बता दूं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बेस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। पहला रिजल्ट यही है कि अभी हमने शो किया था, पहला रिजल्ट तो यही है कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। वो अभी हमने ऊपर चेक करके बताया था कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। दूसरा रिजल्ट है कि अगर ए एंड बी आर फाइनाइट, अगर ए और बी क्या है, फाइनाइट हैं, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी जो होगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। अगर ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, अगर ए और बी दो फाइनाइट सेट हैं, तो ए क्रॉस बी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के मल्टीपल के बराबर, ठीक है। और हाँ, और ये भी होता है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी क्रॉस ए। हमको तो एग्जांपल लिख ले, हम अभी एग्जांपल निकाले थे। ए बराबर क्या था, 1 2 3, और बी बराबर क्या था, 3 4 था, ये तो था। तो ए क्रॉस बी क्या निकला था हमारा, ए क्रॉस बी था 1 3 1 3 और 1 4 2 3 2 4 और 2 3 3 और
3,4 यही तो निकला था ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हमारा ये निकला था। और अगर हम बी क्रॉस ए की बात करें क्या निकला था? बी क्रॉस ए क्या था कि 3,1 और 3,2 और 3,3 फिर 4,1 4,2 और 4, ये था ना, ये हमारे निकले थे। तो देखो अगर ये चीज देखो, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितने नंबर है? नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ ए कितने हैं यहाँ पे? देखो 3 है। नंबर ऑफ ए जो है वो कितना है? 3। और नंबर ऑफ बी कितना है? वो 2 है। और नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना है? नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना है? नंबर ऑफ ए क्रॉस बी हमारा कितना है? 1 2 3 4 5 6। अच्छा ये देखो, अगर नंबर ऑफ ए और ये किसके बराबर है? नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी इसी के बराबर तो है। तो ये हमारा हो गया क्या? ये पहला वाला हो गया। अब देखो ए क्रॉस बी में देखो 6 एलिमेंट हैं और बी क्रॉस ए में 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट हैं। तो ए क्रॉस बी और नंबर ऑफ बी क्रॉस ए भी सेम है। अच्छा अब तीसरा जो हमारा रिजल्ट है, वो तीसरा रिजल्ट ये है कि अगर कोई हम दो एलिमेंट ले ले ए क्रॉस बी, ये फाई तभी होगा जब या तो a इक्वल्स टू 5 हो या फिर और b इक्वल्स टू, मतलब आइदर a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 5 या फिर दोनों, तभी ये क्या निकलेगा? हमारा 5 होगा। नंबर 4 है कि अगर a क्रॉस b कभी भी 5 के बराबर नहीं होगा अगर a नॉट इक्वल टू 5 और b नॉट इक्वल टू 5, मतलब इसी का एक सब प्रॉपर्टी है ऊपर वाले की। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारे कुछ रिजल्ट थे, बेसिक रिजल्ट थे इनके बारे में। और हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर ए और बी दो कोई फाइनाइट सेट हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? फाइनाइट होगा। और अगर एक और बी कोई दो इनफाइनाइट सेट हैं या उनमें से कोई एक इनफाइनाइट सेट है तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो इनफाइनाइट होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एग्जांपल हम ले लें, जो कि हमने पहले बताया कि ऑर्डर्ड पेयर में इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पे बेस्ड है। एग्जांपल देखते हैं क्या है। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है? x, एग्जांपल हमारा x माइनस 1 कामा, एग्जांपल है x माइनस 1 कामा y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 कामा x प्लस 4। ये है एग्जांपल हमारा। कह रहा है कि दो को सेट दिए हुए हैं, एक सेट है x माइनस 1 कामा y प्लस 3 और एक है 2 कामा x प्लस 4। ये दोनों सेट इक्वल हैं तो हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है। मतलब x इक्वल्स टू क्या होगा और y इक्वल्स टू, ये दो वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ऑर्डर्ड पेयर है तो हमारी प्रॉपर्टी क्या थी? अगर कोई दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे इफ एंड ओनली, अगर a और b कोई a b और c d कोई दो ऑर्डर्ड पेयर होते थे वो दोनों इक्वल होंगे इफ एंड ओनली a इक्वल्स टू c एंड b इक्वल्स टू d। ये तो था। अब देखो अगर a और b ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अगर ये इक्वल है और ये इक्वल है तो x माइनस 1 किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा। x माइनस 1 इक्वल टू 2 के इक्वल होगा। और दूसरा y प्लस 3 जो है वो किसके इक्वल होगा? वो x प्लस 4 के इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व करें तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 1 उधर जाएगा तो 2 प्लस 1 तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। और x की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो तो y प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 4। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा। x और y की वैल्यू क्या है? 3 4। अब हमें अगर चेक करें कि हमारा सही है कि नहीं सही है तो इसके लिए हम x और y की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। ये जो हमारी क्वेश्चन है उसमें पुट कर दें और दोनों के ऑर्डर पेयर अगर सेम आ जाए तब हमारे ये सही होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखते हैं x बराबर 3 एंड y बराबर 4, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं ना। x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 4 कहाँ पुट कर दें? ऑन पुटिंग
x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4 इन 1 में पुट करो तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे 3 करोगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 कॉमा y इक्वल टू 4 है, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 कॉमा x की जगह पे कितना पुट करना है, 3 प्लस 4। ये देखो 3 माइनस 1 ये 2 कॉमा 7 और ये 2 कॉमा 7, मतलब LHS बराबर RHS, मतलब हमारी जो x और y की वैल्यू आई है वो सही। तो आज हमने बात कर ली रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन लेक्चर था, ये पहला लेक्चर था जिसमें हमने बात की रिलेशन फंक्शन होते क्या हैं, दूसरा कि इनके बीच में जो ऑर्डर पेयर क्या होता है या फिर इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है। अब हम अगले लेक्चर में इसके आगे की बात करेंगे और तब तक के लिए अगर आपने सेट नहीं देखे होंगे, सेट्स का जो सेट्स क्या होते हैं ये अगर आप नहीं जानते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाकर के आप देख लेना, जिससे कि और अच्छा क्लियर हो जाएगा कि सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। और सेट्स के बाद फिर रिलेशन फंक्शन के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।